24x7 की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं गुरुदक्ष प्रजापति जयंती समारोह जो कि आज प्रजापति समुदाय के द्वारा मनाया जा रहा है। वहाँ जो है वरिष्ठ जो है अतिथि के रूप में आज रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर जो हैं उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है, बुलाया गया है। और जो है अपना जो है प्रजापति समाज जो है बड़ी खुशी और हर्ष उल्लास के साथ दक्ष प्रजापति की इस जयंती को मना रहा है। इस खुशी के मौके पर सारा समाज प्रजापति समाज जो है आज इकट्ठा हुआ है और सम्मानित कर रहा है अपने सम्मानित पुरुषों को जो कि सम्मान के काबिल हैं और जो है प्रजापति समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और जो है बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ आज जो है प्रजापति दक्ष की जो ये जयंती है बहुत ही खुशी से गुहाना में मनाई जा रही है। आज प्रजापति समाज गोहाना द्वारा दक्ष जयंती मनाई जा रही है। मैं पूरे समाज को दक्ष महाराज जी के जयंती पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कोई भी महापुरुष, कोई भी संत महात्मा जो भी हुए हैं वो कोई केवल एक समाज को नहीं बल्कि पूरे समाज को दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। हमें जो भी हमारे गुरु साहिबान हैं जो आज हम भगवान दक्ष की जयंती मना रहे हैं, उन्होंने जो हमें शिक्षा देने का काम किया है उसको अपने जीवन में अमल में ला करके और अपने जीवन को अच्छा बनाने का काम करें, उसको सफल बनाने का काम करें। आज पढ़ाई का ज़माना है, नौकरियां मेरिट पे मिलती है। कभी एक समय होता था जब नौकरियां केवल और केवल या तो पॉलिटिकल सिफारिश पे या पैसे से मिलती थी। मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था करने का काम किया है कि आज जो बच्चा पढ़ेगा वो निश्चित रूप से अपनी योग्यता के आधार पे अपना सरकारी सेवा के अंदर स्थान बना सकता है। इसलिए मैं समाज के तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का काम करें। आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऐसी व्यवस्था देने का काम किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी स्टेज के माध्यम से भी कहा जा रहा था कि एचसीएस के अंदर चाहे एचसीएस की भर्ती की बात हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे क्लर्क की हो, पहले जब ये आता था कि कुछ एक लोग जो बैकवर्ड क्लास के, क्योंकि बीसीए के लोग ज़्यादातर पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए 2, 4, 5 लेकर के बाकी ये आ जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना होने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उस व्यवस्था को बदलने का काम किया है और आज जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो तमाम समाज के लोगों से ये निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें और एकजुट होकर के जिस तरीके से आज यहाँ जयंती मना रहे हैं, मैं सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। पैसे का लेन देन हुआ है उनका, मेरे पास सबूत नहीं। देखिए वो बात आप उन्हीं से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। आज समाज की बात या समाज का आज जो है फंक्शन है, मैं इसकी बात करने के लिए आया हूँ। पॉलिटिकल बात कभी दूसरे उस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक फंक्शन के अंदर तमाम पॉलिटिक्स से परे होकर के सारे जो है जो विभिन्न पार्टी से जुड़े हुए लोग भी उसके अंदर होते हैं, तो मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सर लगातार क्राइम बढ़ा है हरियाणा में भी, उसको लेकर क्या? देखिए इसके लिए सरकार ने पूर्ण रूप से जो तमाम जो व्यवस्थाएं करने का काम किया है, चाहे डायल 112 जो है आज आप कहीं से भी करते हैं, जिसके परिणाम भी अभी आए हैं। हर 5 या 7 मिनट में मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पहुंच जाती है और उससे निश्चित रूप से क्राइम पे जो है अंकुश लगवाने का काम जो है प्रयास सरकार का जो है वो किया है। अमृत योजना लागू की थी, लेकिन अभी पहले ही मानसून में कई जगह केवल अमृत योजना ही नहीं बल्कि आज जो शहरों के अंदर जहां अमृत योजना लागू करने का काम किया है,
वहीं हमारा चुनाव के अंदर ये नारा था कि हर घर में जल और हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको पूरा करते हुए जल जीवन मिशन के तहत आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक करोड़ से लेकर के 2-2, ढाई करोड़ रुपए की जो है वो जल जीवन मिशन के तहत पैसा गया हुआ है। लगातार काम चल रहा है। अमृत योजना के तहत भी जहाँ शहरों के अंदर पानी पहुंचाने का, पानी निकासी का करने का काम करें, वहीं जल जीवन के मिशन के तहत आने वाले अब कुछ समय के अंदर आप देखेंगे कि पीने की पानी की व्यवस्था किसी गांव स्तर पे भी नहीं रहेगी। लेकिन मानसून की जो पहली बारिश हुई उसमें काफ़ी स्थानों पर रोहतक समेत कई जिलों में पिछले बार मैंने कहा कि जब ये काम चल रहा है, निश्चित रूप से जब ये काम अपना पूरा होगा तो इन चीज़ों से भी जो है, जो जल भराव की बात हो और चाहे पीने के पानी की किल्लत की बात हो, इससे निजात दिलाने का काम करेंगे। इसमें पूरा सरकार की तरफ से प्रयास है और जो कचरा जो इकट्ठा करते हैं उसको एक जगह डंपिंग करके उसको भी रिसाइकलिंग करने का प्रयास जो है सरकार की तरफ से है, ताकि जो ये प्लास्टिक है इससे जो है चाहे वो पानी कहीं अगर रिसीवर में जाता है तो पानी रुक जाता है, और भी क्योंकि ये गलता नहीं इसलिए दिक्कत और परेशानी होती है। इसे पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का काम सरकार कर रही है। दुकानदार विरोध कर रहे हैं सर। अभी मैंने कहा कि दुकानदारों के लिए ऑप्शन है दूसरा, चाहे वो जूट के थैले की बात है, चाहे वो कागज़ों के थैले की बात है, उसकी ऑप्शन तो हमें कोई इनको तलाशना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले बड़ी मात्रा में बंद करना चाहिए। वो होगा तमाम चीज़ों जब एक चीज़ की घोषणा की गई है तो उस पर भी कार्रवाई जो है कहीं न कहीं होगी। ठीक है सर। जब सरकार ने कहा है तो निश्चित रूप से वो करेंगे, जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे।